हेलो एवरीवन। आज के इन न्यूज़ का टॉपिक हमारा ग्लेशियर्स पर है। दरअसल अभी हाल ही में जो चमोली में जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसके फटने से जो घटना हुई है, जिससे कि जो धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी जो है उनका जल स्तर बढ़ गया और बाढ़ की स्थिति हो गई, बाढ़ आ गई। तो उसकी वजह से ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये ग्लेशियर्स का चर्चा में है। और ये जो ग्लेशियर फटा है चमोली में, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर दो हाइडल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। एक एनटीपीसी का था, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वो कौन सा था एनटीपीसी का? तपोवन विष्णुगढ़ का हाइडल प्रोजेक्ट था। और दूसरा था ऋषि गंगा जल विद्युत प्रोजेक्ट, जिसको कि भारी नुकसान हुआ है दोनों ही प्रोजेक्ट्स को। तो अभी इस न्यूज़ को तो हम अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा न्यूज़ प्रोग्राम था उसमें हम पूरी विस्तार में देख चुके हैं। तो अब हम इस टॉपिक के ही संदर्भ में, जो ये हमने आज की न्यूज़ ली है, इसके ही संदर्भ में हम ग्लेशियर्स के बारे में जानेंगे। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो सीधी भाषा में इसको कहें तो ग्लेशियर्स दरअसल एक ऐसा बर्फ़ का पहाड़ कह सकते हैं जो पूरी तरह बर्फ़ से ढका हो। तो बर्फ़ का बना हुआ पहाड़ जो है वो ग्लेशियर हो सकता है, ग्लेशियर होता है। और ये कई किलोमीटर लंबे भी होते हैं और कई हज़ार साल पुराने भी, क्योंकि एक दिन में तो बर्फ़ का पहाड़ बनेगा नहीं। तो इसलिए इनका निर्माण जो है सालों की बर्फ़बारी के साथ होता है, यानी एक साथ सालों की बर्फ़ नहीं, मतलब लगातार कई सालों की जब बर्फ़बारी है उसकी वजह से इनका निर्माण होता है और ये ग्लेशियर्स बनते हैं। और ये ग्लेशियर्स जो है हल्की स्पीड में नदियों के जो रूप है उसके नदियों के रूप में बहते हैं। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो पृथ्वी का 10% भूभाग है उस पर ये ग्लेशियर्स स्थित हैं। और कहाँ कहाँ है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में कहाँ? अंटार्कटिक है, ग्रीनलैंड है, और कनाडा का जो आर्कटिक सर्कल में आता है कनाडा, उसमें है। और एशिया में बात करें तो हिमालय का जो क्षेत्र है वो ग्लेशियर्स से ढके हुए हैं। तो ये ग्लेशियर्स की बात हुई हमारे। अब देखते हैं कि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो ग्लेशियर्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर इसके कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें तो पहला पर्वतीय ग्लेशियर यानी कि माउंटेन ग्लेशियर। ये इनका निर्माण कहाँ होता है? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह के जो ग्लेशियर्स हैं उनका निर्माण होता है। और ये कहाँ कहाँ पर है? आर्कटिक कनाडा, यानी जो कनाडा का जो आर्कटिक सर्कल में आता है वहाँ, अलास्का है, दक्षिण अमेरिका है, एंडीज पर्वतमाला है, और एशिया में हिमालय में इस तरह के ग्लेशियर्स स्थित है। दूसरा है वैली ग्लेशियर यानी कि घाटी हिमनद। ग्लेशियर्स को हिंदी में हिमनद कहते हैं। तो जो घाटी हिमनद है वो इसका दूसरा प्रमुख प्रकार है। और ये आमतौर पर जो पर्वतीय ग्लेशियर्स है, माउंटेन ग्लेशियर्स है, उसी से बनते हैं। लेकिन जो घाटियां हैं उनमें बहते हुए ये जब जाते हैं तो ये वैली ग्लेशियर का निर्माण करते हैं, तब इन्हें वैली ग्लेशियर कहा जाता है। और ये आकार में क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और ग्लेशियर बहते हुए हिमरेखा को पार कर जाते हैं। हिमरेखा क्या है? दरअसल ये धरातल पर या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी सतह पर जो स्थित बर्फ होती है उसकी न्यूनतम ऊंचाई को क्या कहते हैं? हिमरेखा कहा जाता है। तो ये तो बात हुई ग्लेशियर्स के प्रकार की। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि ग्लेशियर्स का महत्व क्या है। तो सबसे पहला तो ये कि ग्लेशियर्स जो है वो मीठे पानी का सबसे बड़ा न सिर्फ स्रोत हैं, बल्कि कई सारी जो नदियां हैं वो ग्लेशियर पानी के लिए ग्लेशियर्स पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो पर्यटन का भी आकर्षण का केंद्र है, और साथ साथ ये पृथ्वी और महासागरों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं ग्लेशियर्स जो है, क्योंकि जो ये अतिरिक्त ऊष्मा है उससे पृथ्वी को ठंडा रखते हैं ग्लेशियर्स। तो इस तरह से एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं हमारे लिए। और अगर भारत की बात करें तो लद्दाख में जो ग्लेशियर है उसका सिंचाई और पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक और बात कि ग्लेशियर का जो पिघलने से जो पानी आता है उसे इकट्ठा करके क्या किया जाता है? उससे बिजली उत्पन्न की जाती है। जो हम अभी हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, जो चमोली में जो जिनको नुकसान हुआ है, जिन हाइडल प्रोजेक्ट्स को, तो वो इसी उद्देश्य से वहाँ पर लगाए गए थे और इसी उद्देश्य से उन पर काम चल रहा था, क्योंकि ग्लेशियर्स का जो पानी है उसके पिघलने से उसे इकट्ठा करके और उससे बिजली बनाने का काम किया जाता है। तो
इसका मतलब ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि भारत में ग्लेशियर्स की, क्योंकि हम यहाँ जो ग्लेशियर्स की, ये तो हमने ओवरऑल जाना कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, लेकिन हम इसे भारत के संदर्भ में जानेंगे कि भारत में जो ग्लेशियर्स हैं कौन कौन से हैं। तो भारतीय जो हिमालय है उसमें ग्लेशियर्स जो स्थित है कौन कौन से हैं, तो सियाचिन है, ये कराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है, और दूसरा है हिस्पार, ये भी कराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। तीसरा बियाफो, ये भी कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित ही ग्लेशियर है। इसके बाद आता है गॉडविन ऑस्टिन, ये भी कराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित ग्लेशियर है। और गंगोत्री, ये उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर, और ये हिमालय में स्थित पहला सबसे लंबा यानी सबसे लंबा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। इसके बाद दूसरा जो है वो बाराशिगरी है। कंचनजंगा, ये सिक्किम में स्थित ग्लेशियर है। इसके बाद आता है मिलाम ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में स्थित है मिलाम ग्लेशियर की बात करें तो। और फिर आता है जेमू, ये भी सिक्किम में स्थित है। तो ये भारत में जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं ये वो ग्लेशियर्स थे। अब इनको एक बार मैप के थ्रू हम यहाँ देख लेते हैं। ये है गंगोत्री ग्लेशियर जिसकी हम बात कर रहे थे कि हिमालय में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, और दूसरा सबसे लंबा जो ग्लेशियर है हिमालय में वो कौन सा है, बाराशिगरी ग्लेशियर। ये यहाँ पर ये जेमू ग्लेशियर है, सिक्किम में स्थित है। अब इसी से रिलेटेड 2019 का जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था, ग्लेशियर्स और उसकी नदियों से संबंधित। तो हम उस प्रश्न को देख लेते हैं ताकि आपको उस प्रश्न को देखकर समझने में आसानी हो कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसका आंसर आपको पता चल सके। तो एक तरफ यहाँ हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियों का कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें जो कॉलम्स दिए हैं कि ये बताना है कि इनका मैच ठीक है कि नहीं। तो पहले बात करते हैं बंदरपूंछ की। तो ये हिमालय की जो गढ़वाल डिवीज़न है उसमें स्थित है, और ये यमुना नदी का एक इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है। तो यहाँ हमारा पहला मैच ठीक है, इसका मैच था यमुना नदी से। अब दूसरा है हमारा बाराशिगरी और उसके आगे है चिनाब। तो बाराशिगरी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये चिनाब नदी का सोर्स है। तो हमारा दूसरा मैच भी ठीक है। अब तीसरे मैच की बात करते हैं मिलाम, इसके आगे नदी कौन सी है, मंदाकिनी। तो मिलाम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इसकी जो जिस नदी का ये सोर्स है वो है गौरी गंगा नदी। ये मंदाकिनी नदी का सोर्स नहीं है, ये गौरी गंगा नदी का सोर्स है। और गौरी गंगा नदी किसकी एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, काली नदी की। तो हमारा तीसरा मैच गलत है, पहले दो सही मैच है और तीसरा मैच हमारा गलत है। अब बात करते हैं हमारे चौथे मैच की। तो चौथे ऑप्शन पर क्या है, सियाचिन, और उसके आगे कौन सी नदी है, नुब्रा नदी। तो ये मैच बिल्कुल ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी का सोर्स है, और ये किसकी सहायक नदी है नुब्रा नदी, सिंधु नदी की। तो ये हमारा ऑप्शन, ये मैच बिल्कुल सही है। अब बारी आती है जेमू की, इसके आगे कौन सी नदी है, मानस नदी। तो जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये जिस नदी का सोर्स है वो मानस नदी नहीं है, वो है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तो हमारा ये पांचवा ऑप्शन गलत है। तो इसमें सही कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ए, 1, 2 और 4। तो ये इसका सही आंसर था। तो ये था 2019 का यूपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न आया था। अब हम आज का प्रश्न नोट कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लेशियर के पिघलने से इकट्ठा किए गए पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। भारत के लद्दाख में ग्लेशियर का सिंचाई और पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है। ऑप्शन से ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3।
तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुलाकात होगी फिर किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।